छठ पूजा कौन है छठी मैया? जानिए छठ की महिमा से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज मैं छठ पूजा की कहानी लेकर आई हूँ। भले ही छठ पर्व भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन इस पावन पर्व की परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण में भी छठ पर्व का उल्लेख मिलता है। छठ पर्व में सूर्य देवता की उपासना की जाती है और पौराणिक कथाओं में कई ऐसे किस्से हैं जिसमें सूर्य की महिमा और छठ पर्व को करने के विधान बताए गए हैं। तो चलिए आज जानते हैं वो किस्से जो मैं सुनाऊंगी आपको। तो दोस्तों, जब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मैं कथा शुरू करती हूँ। छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानसी पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब उन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है और कई पुराणों में और वेद में इसका जिक्र मिलता है। इसलिए इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थी और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा का पता चला। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ ये पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा होती है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर सीता मन पत्थर यानी सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। एक और कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए देवरूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोग मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी।
एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वो मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से पुत्र जैसी कामनाओं के लिए भी छठ पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी छठ मैया की पूजा के बारे में विस्तार से एक जानकारी जो मैंने आपको दी। शायद आपको इससे भी ज़्यादा पता हो, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता था। आज मुझे ये जानकारी लेकर बहुत खुशी हो रही है। कम से कम एक जानकारी तो मिली। छठ पूजा होती है ये तो सुना था बचपन से, लेकिन कैसे होती ये नहीं मालूम था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।